दोस्तों नमस्कार। शांति क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यानी कि इससे पहले हम लोग पार्ट 3 देख चुके हैं। अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो आप उसे जरूर देखिएगा, ताकि ये काफी महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन है। जैसे आज हम लोग पार्ट 4 लेकर के आए हैं, जो भी है सारा एमसीक्यू है। ठीक है, तो आज आधुनिक भारत का नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग 200 क्वेश्चन देख चुके थे, तो आज जो क्वेश्चन होगा 201 से होगा। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन हम लोग का स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा। यानी कि भारत में क्या हुआ था, एक असहयोग आंदोलन हुआ था। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा। तो उसी में कह रहा है कि असहयोग आंदोलन में बिहार के माने पटना कॉलेज छोड़ा, माने एक विद्यार्थी थे जो उनकी माने जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे हुए थे। यानी कि परीक्षा का 20 दिन है, उस स्थिति में वो क्या करते हैं, कॉलेज छोड़ देते हैं। तो वो बिहार के कौन है, तो वो आपको जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। ये बिहार पीसीएस 2016 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब जयप्रकाश नारायण से कहिएगा तो इनसे भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनका जन्म जो है कहां हुआ था, तो इनका जन्म सारण में इनका जन्म हुआ था। बिहार में एक जिला है सारण, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये जो है असहयोग आंदोलन के समय क्या किए थे, ये अपना परीक्षा छोड़ दिए हुए थे, जबकि सिर्फ परीक्षा का 20 दिन ही बाकी था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो ये आप इससे समझ सकते हैं कि ये असहयोग आंदोलन जो है कितना महत्वपूर्ण है। असहयोग आंदोलन से आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता ही है, चाहे वो कोई भी चीज का एग्जाम हो। तो असहयोग आंदोलन अभी जो है चल रहा है हम लोग का असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो अब इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। ठीक है, तो वकालत अगर छोड़ दी थी का बात आएगा तो इसमें आपको कौन हो जाएंगे, चित्तरंजन दास हो जाएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चित्तरंजन दास। लेकिन चित्तरंजन दास ही नहीं, और भी बहुत सारे लोग थे जो कि क्या किए थे, वकालत छोड़ दिए हुए थे। ये यूपी पीसीएस 1999 में पूछा जा चुका है। इनके साथ अगर कहिएगा तो और भी बहुत सारे लोग थे। जैसे अगर बात किया जाए तो मोतीलाल नेहरू भी जो थे ये क्या किए थे, वकालत छोड़ दिए थे। 2 नंबर में बात कीजिएगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी क्या किए थे, जवाहरलाल नेहरू भी वकालत छोड़ दिए हुए थे। उसके बाद में आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल भी वकालत छोड़ दिए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी क्या किए थे, वकालत छोड़ दिए थे। उसके बाद में विट्ठल भाई पटेल भी क्या किए थे, वकालत छोड़ दिए थे। विट्ठल भाई पटेल भी आपको वकालत छोड़ दिए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद भी जो है क्या किए थे, वकालत छोड़ दिए थे। तो ये सारे लोग जो है उस समय क्या किए थे, वकालत छोड़ दिए थे असहयोग आंदोलन के समय। लेकिन इसमें जो है इसमें से किसी का नाम नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास भी वकालत छोड़े थे, मोतीलाल नेहरू भी वकालत छोड़े थे, जवाहरलाल नेहरू भी वकालत छोड़े थे, उसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी वकालत छोड़े थे, विट्ठल भाई पटेल भी वकालत छोड़े थे, उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद भी वकालत छोड़े थे। ये सारे लोग जो थे वकालत पेशे से थे। यानी कि ये सब लोग जो है क्या थे, कानून के बहुत बड़े जानकार थे। लेकिन असहयोग आंदोलन के समय ये सब लोग जो है क्या किए थे, वकालत छोड़ दिए थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन हो क्या, स्वराज दल की स्थापना
किसने की, यानी कि एक क्या है, स्वराज दल है। स्वराज दल की स्थापना किसने की, तो इसका सही आंसर आपको डी हो जाएगा, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अब कहिएगा तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 ईस्वी में कहां पे हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, और ये किनके द्वारा किया गया था, तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ये कहां पे किया गया था, तो ये आपको इलाहाबाद में किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो अध्यक्ष जो है चित्तरंजन दास बने थे। और सचिव कौन बने थे, तो मोतीलाल नेहरू बने थे। यानी कि ये क्या हो जाएंगे, अध्यक्ष हो जाएंगे, और मोतीलाल नेहरू क्या हो जाएंगे, ये आपको चित्तरंजन दास अध्यक्ष हो गए, और मोतीलाल नेहरू क्या हो गए, सचिव हो गए। तो ये आपको क्वेश्चन कह सकता है कि चित्तरंजन दास जो है क्या बनाए गए थे, तो वो अध्यक्ष बनाए गए थे, और मोतीलाल नेहरू क्या बनाए गए थे, तो सचिव बनाए गए थे। अब कहेगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, पार्टी कहिए या दल कहिए एक ही चीज है, स्वराज पार्टी की स्थापना या स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपको 1923 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा, तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा। चित्तरंजन दास को अध्यक्ष बनाया गया था और मोतीलाल नेहरू को सचिव बनाया गया था। इसका बने इस दल का स्थापना जो है कहां हुआ था, तो वो आपको इलाहाबाद में हुआ था। तो इससे आपको 4-5 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में देखने को मिल गया। ये आपको 53वीं से 55वीं बीपीएससी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। इसमें कर रहा है बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था, यानी कि ये आपको बिहार स्पेशल का क्वेश्चन हो गया। ये कहा कि बिहार में, वो क्या था, पूरा देश लेवल पर था, लेकिन ये बिहार में हो गया कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको श्री कृष्ण सिंह। ये क्या थे, ये आपको बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, जो कि कृष्ण बाबू के नाम से भी जाने जाते हैं। ये आपको 65वीं बीपीएससी 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था, तो ये क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे या कृष्ण बाबू हो जाएंगे, जो कि क्या थे, तो ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था। ये क्वेश्चन क्या हो गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या होता था, अधिवेशन होता था, तो वो किस अधिवेशन में स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था। ये आपको काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कितना बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहां भी आप देख सकते हैं कि 67वीं बीपीएससी री एग्जाम 2022 में से पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन 1929। यानी कि लाहौर अधिवेशन 1929 में क्या किया गया था, तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कौन कर रहे थे, तो ये आपको जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। जबकि ये अधिवेशन कहां पे हुआ था, तो ये अधिवेशन जो है लाहौर में हुआ था। कब हुआ था, तो 1929 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद में इसी के बाद जो है आपको क्या होता है, 26 जनवरी 1930 को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने का आपको घोषणा किया जाता है। और वही कारण है कि आज जो है हम लोग क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस जो मनाते हैं वो वही 26 जनवरी 1930 का ही देन है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। और ये अधिवेशन कहां हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन हो गया कि दांडी यात्रा की गई
अब जो है यह एक डांडी यात्रा महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। डांडी यात्रा जो है ये कब प्रारंभ किया गया था, तो इसका अगर सही में कहिएगा तो आपको ये 12 मार्च, कब प्रारंभ किया गया था, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को डांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अब जो है ये कहां से प्रारंभ हुआ था, तो ये साबरमती आश्रम से गांधी जी प्रारंभ किए थे और ये गए कहां थे, तो ये डांडी तक गए थे और वहां कब पहुंचे थे, तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को वहां पहुंच करके और नमक सत्याग्रह किए थे, यानी कि वहां पर नमक बनाए थे। ठीक है, उसके बाद में इससे और भी क्वेश्चन कह सकता है कि या इसमें जो है कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो गांधी जी के साथ 78 प्रतिनिधि और थे, यानी कि गांधी जी का अगर ले लेते हैं तब कितने हो जाएंगे, 79 हो जाएंगे। गांधी जी को लेते हैं तब, लेकिन ऐसे जो है वो कितने प्रतिनिधि थे, गांधी जी प्लस 78 और प्रतिनिधि थे और उनके अनुयायी थे। इनके साथ गांधी जी क्या किए, तो साबरमती आश्रम से डांडी तक का यात्रा किए थे। इससे आपको यह भी क्वेश्चन पूछता है कि वो कितने किलोमीटर, तो अगर किलोमीटर कहेगा तो वो 240 किलोमीटर का माने दूरी तय किए थे। अगर आपको मील कह रहा है तो वो आपको कितना हो जाएगा, 200 मील का दूरी तय किए थे। तो इसमें भी आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्या हुआ कि डांडी यात्रा की गई, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें तो 32 है, 31 है, 29 है, 30 है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 1930 ईस्वी। लेकिन इसका इतिहास जो है हम लोग देखिए कि क्या हुआ, 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी कहां से, तो साबरमती आश्रम से चलते हैं और वो पहुंचते कब हैं, तो ये 24 दिन का इनका यात्रा होता है। कितने दिनों का यात्रा होता है, तो 24 दिनों का। ये 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचते हैं। ठीक है, और कितने प्रतिनिधियों के साथ, तो वो गांधी जी प्लस 78 और, यानी कि अगर टोटल बात किया जाए तो 79 लोगों के साथ वो माने चलते हैं। और ये कितना किलोमीटर, तो 240 किलोमीटर चलते हैं और मील में अगर कहता है तो वो 200 मील का माने दौड़ा करते हैं। ये आपको 44वीं बीपीएससी 2000 में पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी टीचर वाले में यानी कि टीआरई में भी पूछा जा चुका है। उसके बाद में ये क्वेश्चन भी कितने प्रतिनिधियों के साथ, तो ये क्वेश्चन भी आपको टीआरई में पूछा जा चुका है। तो इससे हम समझ सकते हैं ये चाहे आप बीपीएससी सिविल सेवा का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बीपीएससी टीचर का तैयारी कर रहे हैं, माने ये आपको 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9, 10 हो, +2 हो, सभी में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसलिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है, इसलिए आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था, यानी कि अभी जस्ट हम लोग देखे हैं कि महात्मा गांधी ने क्या किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था, यानी कि दांडी यात्रा प्रारंभ किया था। तो कहां से प्रारंभ किया था, तो ये आपका सही आंसर साबरमती आश्रम हो जाएगा। ठीक है, कितने तारीख को प्रारंभ किया था, तो ये आपको 12 मार्च हो जाएगा। कितने तारीख को पहुंचे थे, तो आपको क्या हो जाएगा, 6 अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, अभी जस्ट इससे पीछे वाले में हम लोग इसका विस्तार देखे हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था, ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर साबरमती आश्रम हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको 63वीं बीपीएससी 2017 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कह रहा है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, यानी कि अब ये क्वेश्चन आ गया आपको बिहार से कि भाई बिहार में जो है चंपारण में दांडी यात्रा यानी कि नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिपिन बिहारी वर्मा, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो गया, बिपिन बिहारी वर्मा। कहां, ये चंपारण,
यानी कि चंपारण में जो है सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये आपको विपिन बिहारी शर्मा सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछे हुए बीपीएससी स्कूल टीचर हेडमास्टर बने 2023 वाले में। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं ये जो भी सेशन है, जो भी क्वेश्चन है, सब आपको महत्वपूर्ण है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मार्च 1931 ईस्वी, यानी कि ये क्या कहा कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी, यानी कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को क्या हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता, यानी कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को क्या हुआ था, तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी और इरविन के द्वारा माने दोनों के बीच में समझौता हुआ था, जिसे हम लोग गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जानते हैं। इसी समझौता के बाद जो है गांधी जी क्या किए हुए थे, तो आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस कर लिए थे, और उसके बाद में दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 ईस्वी में, तो उसमें गांधी जी भी भाग लिए हुए थे, यही गांधी इरविन समझौता के बाद में ही। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है। यह भी आपको बीपीएससी टीचर हेडमास्टर में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो ये आपको 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद आ गया कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। तो अगर तीनों गोलमेज सम्मेलन का बात किया जाए तो गोलमेज पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो वो 1930 ईस्वी में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1931 ईस्वी में हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो ये आपको 1932 ईस्वी में हुआ था। अब कहेगा कि ये तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय वहां के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो आपको मैकडोनाल्ड थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय वो मैकडोनाल्ड ही प्रधानमंत्री थे। उसके बाद कहेगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे, तो ये आपको भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ये आपको 67वीं बीपीएससी 2022 में पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। इसमें कर रहा है राउंड टेबल, यानी कि गोल मेज कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। अभी जस्ट हम पिछले क्वेश्चन में इसका चर्चा किए हैं कि राउंड टेबल यानी कि गोल मेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये आपको बताए थे हम कि मैकडोनाल्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो इसे आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया था, तो ये आपको पूना समझौता जो है किसके किसके बीच हुआ था, तो ये आपको गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 24 सितंबर 1932 ईस्वी, यानी कि 24 सितंबर 1932 ईस्वी को क्या हुआ था, तो गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में पूना पैक्ट हुआ था, यानी कि पूना समझौता हुआ था। ये आपको बीपीएससी स्कूल टीचर हेडमास्टर 2023 में पूछा जा चुका है। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो भी क्वेश्चन है क्या है, बीपीएससी टीचर के लिए या सिविल सेवा के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आप इस सारे क्वेश्चन को जरूर देखें ताकि ये आपके लिए है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ, यानी कि भारत में जो है स्वदेशी आंदोलन ये घटना दिया हुआ है किस घटना के बाद हुआ। तो अगर स्वदेशी आंदोलन का बात कीजिएगा तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल विभाजन, यानी कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो ये आपको 1905 ईस्वी में
इस समय भारत का वायसराय कौन था, यानी कि इस समय जो है आपको किसके शासनकाल में बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया था, तो वो आपको लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, जिसका शासनकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक था। इसी के द्वारा क्या किया गया था, बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, तो इसी के बाद जो है क्या हुआ था, भारत में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अब इस स्वदेशी आंदोलन में भारत के लाल बाल पाल यानी कि लाल बहादुर शास्त्री, बिपिन चंद्र पाल और लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों लोग, और भी इनके साथ में बहुत सारे लोग थे, लेकिन ये तीन प्रमुख थे। इसके बाद में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। ठीक है, इसी के बाद आपको स्वदेशी आंदोलन आया था। ठीक है, ये आपको 63वीं बीपीएससी 2017 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, यानी कि 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे नहीं, जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण नहीं, जवाहरलाल नेहरू और आचार्य नरेंद्र द्वारा नहीं, उसके बाद में अशोक मेहता और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं सही आंसर हो जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है आपको जवाहरलाल नेहरू नहीं है, इसका सही आंसर अगर कहिएगा तो ये आपको जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। मैंने यानी कि इसमें से क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन यही क्वेश्चन का आंसर अगर जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव रहता तब आंसर क्या होता, जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव। लेकिन ये ऑप्शन जो है फंसाने के लिए आपको ऐसे दिया जाता है। यहां क्या कर दिया गया, जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे के द्वारा नहीं, जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। जयप्रकाश तो यहाँ है लेकिन यहाँ क्या है, जवाहरलाल नेहरू है। जवाहरलाल नेहरू और आचार्य नरेंद्र के द्वारा नहीं, अशोक मेहता और राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या है, जवाहरलाल नेहरू और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपको 66वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, यानी कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो ये सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, यानी कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1936 ईस्वी में क्या हुआ था, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, जयप्रकाश नारायण। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की नवनिर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया, यानी कि कृष्ण सिंह का जो मंत्रिमंडल था वो किस कारण से इस्तीफा दे दिया था। तो इसमें कह रहा है कि गांधी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण नहीं, उसके बाद कह रहा है कि भारत की आजादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण नहीं, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये 68वीं बीपीएससी 2023 में यह क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था, यानी कि क्या कहा कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो ये आपको सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1935 का अधिनियम, यानी कि भारत सरकार 1935 का जो अधिनियम था इसके तहत ये किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
ये आपको 53वीं से 55वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, यानी कि इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो इसमें से कोई एक आपको नाम है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सर जेम्स डेविड शिफ्टन है, यानी कि ये क्या थे, बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। जब बिहार और उड़ीसा एक साथ था फिर भी ये बिहार के राज्यपाल थे, और जब क्या हुआ कि बिहार से उड़ीसा अलग हुआ उस समय भी ये क्या थे, बिहार के राज्यपाल थे। कौन थे, तो डेविड शिफ्टन थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डेविड शिफ्टन हो जाएंगे। ये आपको 68वीं बीपीएससी 2022 में इसे पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है। इसमें कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, यानी कि दूसरा विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो विंस्टन चर्चिल हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो विंस्टन चर्चिल हो जाएगा। ठीक है, ये आपको 38वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है। इसमें करा है कि पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो इसमें कौन सा है, इसमें करा है कि पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो इसमें कहा कि आगा खान ने, उसके बाद में नवाब। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा था कि मुझे पाकिस्तान यानी कि पृथक राज्य चाहिए। ठीक है, तो ये आपको 1940 के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कहा गया था। 38वीं बीपीएससी 1992 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, ए, यानी कि विनोबा भावे के द्वारा यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। किनके द्वारा, तो ये आपको विनोबा भावे के द्वारा। ये आपको 44वीं बीपीएससी 2000 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करा है 1940 ईस्वी में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से प्रारंभ किया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको पौनार महाराष्ट्र हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पौनार महाराष्ट्र से 1940 ईस्वी में कौन, तो विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। ये आपको बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये आपको महात्मा गांधी हो जाएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो ये हो जाएगा सर स्टफर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे, यानी कि ये कब है, क्रिप्स मिशन भारत आ रहा है। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आता है, इसके बारे में आपको कह रहा है कि क्रिप्स मिशन जो है भारत कब आता है। तो अब जो है एक क्या है, साइमन कमीशन भारत आता है, दूसरा क्या है, साइमन कमीशन भारत आता है, क्रिप्स मिशन आता है, कैबिनेट मिशन आता है। तो इसके बारे में आपको कह रहा है कि क्रिप्स मिशन जो है ये कब भारत आया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1922 मार्च 1942 ईस्वी को यह भारत आया था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, तो ये हो गया कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब प्रारंभ किया गया, तो ये भी जो है आपको 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया, तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। माने इसका मुख्य नेता जो थे वो कौन थे, तो महात्मा गांधी थे, और इन्हीं के महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही करो एवं मरो का नारा दिया गया था। ये आपको 48वीं से
52वीं बीपीएससी 2008 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। इसमें कर रहा है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, यानी कि ये कहां पर इनको कैद किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अहमदनगर के किले में, यानी कि इनको कहां पे कैद किया गया था, तो अहमदनगर के किले में। ये आपको 41वीं बीपीएससी 1996 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहां बंदी बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बंबई, यानी कि मुंबई अभी क्या हो गया, पुराना नाम उसका क्या है, बंबई है। ये यूपीपीसीएस मेंस 2012 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। ये आपको बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा भागलपुर, यानी कि बिहार में एक जिला है भागलपुर। ये आपको इसका सही आंसर भागलपुर हो जाएगा। ये बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो इसलिए पहले ही से हम बोलते आ रहे हैं कि जितना भी क्वेश्चन है, ये चाहे आप 70वीं बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं, ये सब बीपीएससी के किसी भी एग्जाम के लिए ये सारा क्वेश्चन जो है आपको महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है। तो अभी जस्ट हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पिछले एक क्वेश्चन देख रहे थे कि भारत छोड़ो आंदोलन से क्या चीज का संबंध है, तो करो या मरो जो नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था वो किससे संबंधित है, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको 53वीं से 55वीं बीपीएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इस समय आपको कौन है, तो चर्चिल है। ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा उषा मेहता, यानी कि खुफिया रेडियो जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, ये आपको उषा मेहता के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन के उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे। तो ये आपको कह रहा है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो किस क्षेत्र में इसका जो है व्यापक रूप था। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ये बिहार में था। उसके बाद में संयुक्त प्रांत, यानी कि ये उत्तर प्रदेश का भाग हो गया। तो ये दो जगह जो है क्या था, माने सबसे ज्यादा था। तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, 1 और 4, यानी कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा कि बिहार और संयुक्त प्रांत। ये 41वीं बीपीएससी 1996 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर, यानी कि किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे। तो ये आपको दीपावली का अवसर है। दीपावली के किस चीज पर, वो दीपावली जो है उसी दिन क्या हुआ था, जयप्रकाश नारायण अपने कुछ सहयोगियों के साथ दिल्ली वाले हजारीबाग जेल से भाग गए थे। ये आपको 67वीं री एग्जाम बीपीएससी 2022 में पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको कह रहा है जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली। तो इसका अगर सही बात कहिए, सही आंसर कहिएगा तो ये आपको भारत छोड़ो आंदोलन के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन
के बाद जो है जयप्रकाश नारायण को क्या हुआ था, राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिल गई थी। ये आपको 41वीं बीपीएससी 1996 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया, यानी कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया, तो ये आपको बांकीपुर जेल में जगत नारायण लाल को भेजा गया था, जो क्या थे, जयप्रकाश नारायण के एक महत्वपूर्ण सहयोगी थे। उनको जो है कहां भेजा गया था, तो बांकीपुर जेल भेजा गया था। ये आपको 45वीं बीपीएससी 2001-2 में पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में आ गया कि सच्चिदानंद सिन्हा जो है किसके साथ जुड़े हुए थे, तो ये भी आपको भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। और जब 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में क्या हुआ था, 1946 में संविधान सभा का बैठक हुआ था, तो सच्चिदानंद सिन्हा ही जो थे ये क्या थे, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय संविधान सभा का पहला बैठक जब 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, उस दिन सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है। तो अगला हो गया कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना का श्रेय जो है ये किसके पास है, तो सुभाष चंद्र बोस, यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ये आपको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि आईएनई की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये आपको 1942 ईस्वी में हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना 1942 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है वर्ष 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई, यानी कि आजाद हिंद फौज जो है अस्तित्व में आई कहां, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सिंगापुर, यानी कि आजाद हिंद फौज जो है अस्तित्व में कहां आई, तो सिंगापुर में आई थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की, तो इसका जो है किसके दिमाग की उपज थी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर मोहन सिंह। डॉक्टर मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी और 1942 ईस्वी में आईएनए की स्थापना जो है डॉक्टर मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। ये 39वीं बीपीएससी 1994 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सुभाष चंद्र बोस ने किस निकोबार द्वीप को नया नाम डैश दिया था, यानी कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक क्या है, अंडमान निकोबार है, ठीक है, तो दोनों को अलग अलग नाम दिए थे, यानी कि इसका अगर ये कह रहा है आपको निकोबार द्वीप का नया नाम क्या दिया था, तो निकोबार द्वीप समूह निकोबार जो है इसका नया नाम ये दिए थे स्वराज द्वीप, लेकिन अंडमान अगर कहेगा तो उसका क्या हो जाएगा शहीद द्वीप, ठीक है। ये आपको दो नाम किनके द्वारा दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। निकोबार द्वीप को क्या होगा, स्वराज द्वीप, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ए है, लेकिन अगर यहीं पर अंडमान कहता तो उसका क्या सही आंसर हो जाता, शहीद द्वीप हो जाता। ये नाम जो है किसके द्वारा दिया गया है, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। यह 67वीं बीपीएससी री एग्जाम 2021 में इसे पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, यानी कि कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता जो है कौन कर रहे थे, इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिप्स, ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्रिप्स हो जाएंगे। अब जो है
इनके साथ भी और भी लोग आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में वो सही आंसर आपको मिल जाएगा। आ गया कि कैबिनेट मिशन भारत में आया था। तो कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो ये आपको मार्च 1942 ईस्वी में आया था, यानी कि सही आंसर क्या हो गया? मार्च 1942 ईस्वी में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन हो गया कि इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो अभी जस्ट हम लोग देखे हैं कि किसके नेतृत्व में, तो क्रिप्स के नेतृत्व में भारत लोग आया हुआ था। उसके बाद में उनके साथ कौन थे? अलेक्जेंडर थे और लॉरेंस थे। ये तीन लोग जो है भारत आए हुए थे कब? 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के साथ में। कौन कौन? क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। तो इसमें कह रहा है कि एक सदस्य नहीं था, तो नहीं कौन हो जाएंगे? तो मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड क्या थे? तो मैकडोनाल्ड जो थे ये वहां के प्रधानमंत्री थे। कब? जब हम लोग देख रहे थे गोलमेज सम्मेलन, यानी कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय वहां के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपको अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन एवं लॉर्ड बेबेल दोनों से वार्ताएं की थी? तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? अब्दुल कलाम आजाद। यानी कि इन्हीं के माने यही एक कांग्रेस के अध्यक्ष थे जो किसके? क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेबेल दोनों से वार्ताएं किए हुए थे। ये क्वेश्चन कब? तो 47वीं बीपीएससी 2005 में से पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आज हम लोग जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं ये क्या है? सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चाहे आप बीपीएससी के माने 70वीं बीपीएससी के लिए देख रहे हो या बीपीएससी टीचर के लिए, तो ये सारा क्वेश्चन जो है बीपीएससी से संबंधित वीवीआई क्वेश्चन सब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो अंतरिम सरकार में अगर वित्त मंत्री का बात किया जाए तो वो आपको लियाकत अली खान हो जाएंगे। यानी कि अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था उसका जो है वित्त मंत्रालय किनके पास? तो लियाकत अली खान के पास था। ये 67वीं बीपीएससी 2022 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कड़ा है कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद के पास ये क्या था? खाद्य एवं कृषि विभाग था। ठीक है। उसके बाद में अगला देखते हैं कि अगला क्या है। तो अगला जो है ये क्वेश्चन कर रहा है कि 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग जो है किसके पास था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जगजीवन राम। जगजीवन राम के पास में क्या था? बाबू जगजीवन राम के पास में श्रम विभाग था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियायतों का विभाग किसे दिया गया था? तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी कि रियायती विभाग जो था ये किनको दिया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। ये आपको 67वीं बीपीएससी 2021 में पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो ये इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जून 1948 ईस्वी। ये आपको 68वीं बीपीएससी 2022 में पूछा जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ? यानी कि इंग्लैंड के लॉर्ड्स जो है लॉर्ड्स सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 1947 ईस्वी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको कि इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? यानी कि
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, यानी कि रेडक्लिफ। सिरिल रेडक्लिफ जो है ये क्या किए थे, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण जो है इन्हीं के द्वारा किया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किनके द्वारा किया गया है, तो ये आपको रेडक्लिफ के द्वारा किया गया है। ये 68वीं बीपीएससी 2023 में पूछा जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी, यानी कि राज्य विभाग की स्थापना जो है किसके माने किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कर रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कौन, तो मौलाना हसरत मोहानी। यानी कि 1921 ईस्वी में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को किसके द्वारा उठाया गया था, तो मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा। ये आपको 56वीं से 59वीं बीपीएससी 2015 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के विभाग के समय भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, यानी कि भारत जब आजाद हुआ था उस समय क्या था, तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। यानी कि भारत जब आजाद हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, वो आपको जेबी कृपलानी हो जाएंगे। ये बीपीएससी 2016 में पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, वर्ष 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको राजेंद्र प्रसाद। यानी कि दिल्ली अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। ये आपको 47वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, यानी कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो अगर स्वतंत्र भारत का बात कीजिएगा गवर्नर का, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जो है वो कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन है। लेकिन वही कहेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। या कहेगा कि स्वतंत्र भारत के